गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए क्लास 12th का बायोलॉजी जो चैप्टर है 5 वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का ऑल क्वेश्चंस जो 2024 में छापने वाले प्रश्न होंगे इसमें का। तो आइए हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ये वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला हम पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या होने वाला है। चलिए पहला प्रश्न है आपका कि द्विसंकर परीक्षात्र संकरण अनुपात क्या है, यानी परीक्षात्र संकरण अनुपात क्या है। 1:1, 7:1, 1:1:7, 1:1 फिर 1:1 और डी नंबर ऑप्शन है 1:7 फिर 7:1। तो ये द्विसंकर जो परीक्षात्र संकरण अनुपात होता है वो आपका होता है 1:1 के रेशियो में, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपको बता दें कि 2023 का प्रश्न किया गया है, ठीक है। ये प्रश्न आपका 2023 का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि एम्ब्रियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है मस्तिष्क की बीमारी को जानने की, भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की, हृदय में किसी बीमारी के निर्धारण की, ए और सी दोनों। तो आपको बता दें कि एम्ब्रियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है जो आपका मस्तिष्क यानी भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग के निर्धारण की जाती है। ये भी आप लोग को 2023 में प्रश्न किया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि भ्रूण में किसी आनुवंशिक रोग का जो निर्धारण होता है उसमें ये प्रयोग किया जाता है, उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। कोल्चिन द्वारा, क्लोरोफॉर्म द्वारा, कोलोचिसिन द्वारा, क्लोरोक्विन द्वारा, यानी स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। ये भी 2023 का प्रश्न है और ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोल्चिसिन द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्त्री मनुष्य में कौन गुण से सूत्र होंगे। ये 2017 का प्रश्न है। करें कि स्त्री मनुष्य में कौन गुण से सूत्र होंगे, यानी आपको बता दें कि एक्स एक्स वाई ये फीमेल होते हैं और एक्स और वाई ये मेल होते हैं। तो इसमें से अगर एक्स और एक्स निकलता है तो ये फीमेल बनता है और ये आपको एक्स और वाई निकलता है तो मेल बनता है। और उसी में आपको पूछा गया है कि स्त्री मनुष्य में कौन गुण से सूत्र होंगे। तो 44 यानी हमको बता दें कि जोड़े में पूछा जाता है तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है और संख्या में पूछा जाए तो 46 होते हैं। तो ये आपको हम बता दें कि स्त्री जो होती है वो 44 प्लस एक्स एक्स के साथ उत्पन्न होता है। तो ये स्त्री मनुष्य में गुण आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या है। ये 2017 का प्रश्न है। प्रश्न 5 है कि एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या है। तो 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, इनमें से कोई नहीं। तो एक संकर का जेनोटिपिक
अनुपात होता है वो होता है 1:2:1 के रेशियो में होता है। ये वाला यानी ऑप्शन नंबर 2 आप यानी ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। यानी एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं बहुअलील, बहुजीन, ओकोजीन, सहप्रभावित जीन। यानी एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं बहुअलील, बहुजीन, ओकोजीन और ये सहप्रभावित जीन। तो आपको बता दें वो बहुइल कहलाते हैं, जो आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? गुणसूत्र 21 एवं वाई, गुणसूत्र 1 एवं एक्स, गुणसूत्र 1 एवं वाई, गुणसूत्र एक्स एवं वाई। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से आपका गुणसूत्र 1 एवं वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। ये 2018 के प्रश्न हैं। यानी दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है, इपस्टेसिस, सप्रभाविता, पॉलीओट्रोफी, अपूर्ण प्रभावित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सप्रभावितता। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? यानी 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है? ये 2018 का प्रश्न है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम, दात्र कोशिका अरक्तता, डाउन सिंड्रोम। तो ये इसका राइट ऑप्शन है डी नंबर, डाउन सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है आपका 10वां कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध है की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से होती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णनता की संभावना इनमें से क्या होगी? इनमें से क्या होगी? यानी कह रहा है कि एक दृष्टि वाली जो महिला है, पिता वर्णधा है, यानी वर्णांधता की संभावना इसमें से क्या होगी? ठीक है, तो 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री, 50% वर्णांध पुत्र एवं 50% वर्णांध पुत्री, सभी पुत्र सामान्य दृष्टि वाले एवं वर्णांध पुत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा कि 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली होंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका ये राइट हो जाएगा। एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप
इनमें से कौन होगा? ये 2015 का क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि IO और IB रुधिर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? सॉरी, मेंडल लिखा। हाँ, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 2011 का प्रश्न है। 5 4 7 3, यानी 5 4 7 3। तो बता दें आपको, मेंडल जो लक्षणों का उपयोग किया था, यानी प्रयोग किया था, यानी अध्ययन किया था, उसका लगभग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। मेंडल ने प्रतिपादित किया 2011, 15 और 21 में ये प्रश्न किए गए हैं। सहलग्रता का नियम, आनुवंशिकता का नियम, थर्मोडायनामिक्स का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल ने प्रतिपादन किया था आनुवंशिकता का नियम। ठीक है, आनुवंशिकता का नियम। अगला प्रश्न है आपका कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? ये 2011 और 2021 का प्रश्न है। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्रता अवयवन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। अगला प्रश्न है आपका, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात होगा। ये 2013 और 16 में प्रश्न किया गया है। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधों को चुना। क्योंकि उसने मटर के पौधों को चुना, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, अत्यधिक लक्षणों को चुना। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों में सफल हुआ क्योंकि उसने मटर के पौधों को ही चुना था। मेलानिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है, यानी मेलानिन रंग द्रव्य की अनुपस्थिति में दशा होती है रंजकहीनता। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है केंद्रक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऑटोसोम्स द्वारा, लिंग गुणसूत्र द्वारा। तो मानव नर की आनुवंशिकता पहचान की जाती है। तो 18 नंबर है ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्र के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न आपको देखते हैं कि F2, यहाँ पे F2 हो जाएगा। F2 संतति की वाय लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तो 1:2:1 के अनुपात में होता है। F2 संतति की वाय लक्षण अनुपात अनुपूर्णता प्रभावित की स्थिति में क्या होता है? तो 1:1 रेशियो के होता है। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तित का कारण है असुगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, ये सब। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है किसमें? यानी एक जीन जोड़ा दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है किसमें? तो एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस। अगला है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है 2022 का प्रश्न है ये।
हाँ 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण होता है तो त्वचा का रंग क्या होता है, त्वचा का रंग होता है। एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं तो जीन विनिमय नहीं करते हैं। प्रथम अनुवांशिकी बी अनुवांशिकी के पिता थे। ये 2012 का प्रश्न है। प्रथम अनुवांशिकी बी अनुवांशिक के पिता थे तो ऑप्शन नंबर डी हो यानी सॉरी बी हो जाएगा मेंडल। ऑप्शन बी हो जाएगा मेंडल। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? ये 2020 का प्रश्न है। टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ये हो जाएगा 44 यानी 45 हो जाएगा यानी 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेंडेल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब लक्षण संलग्न है, जनक शुद्ध ब्रीड हो, F1 एक संकर अनुपात 2 प्रकार की बेइज्जती दर्शाते हो, विपर्यासी लक्षणों का जोड़ा दूसरे जोड़े पर निर्भर हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि जनक शुद्ध ब्रीड हो। एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। 2022 का प्रश्न है ये। हाँ, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है युग्म विकल्पी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश उत्परिवर्तन है तो 28वां का ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा अप्रभावी। अनुवांशिकी पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाले छोटे से छोटा खंड है। अनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड है म्यूटॉन। ये हो जाएगा म्यूटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है। वाई गुणसूत्र पर स्थित जीन्स है तो ये हो जाएंगे लिंग संलग्न जीन। ऑप्शन नंबर डी